बहुत समय पहले की बात है। एक पानी जहाज समुद्र में भयंकर तूफानों में फंस गया। जहाज और उसके सभी यात्री डूब गए, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर। ईश्वर की कृपा से वह व्यक्ति बच गया और तैरते तैरते एक छोटे से निर्जन टापू पर पहुंच गया। वह वहीं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, कोई मुझे बचाने आ जाए। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई नहीं आया। थक हार कर वह रात को रेत पर ही सो गया। अगले दिन फिर उसने ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन नतीजा वही रहा। दिन दर दिन बीतते गए। वह रोज प्रार्थना करता, पर कोई मदद नहीं आई। 1 महीने तक वह इसी तरह संघर्ष करता रहा। अब उसने उम्मीद छोड़ दी थी। उसने लकड़ियों से एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया, जिसमें वह रहने लगा। नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछलियों का शिकार कर जैसे तैसे जीवन काटने लगा। एक दिन जब वह मछली पकाने के लिए चूल्हा जलाने गया, लकड़ियां खत्म हो गईं। लकड़ी लाने के लिए वह बाहर गया और जब लौटा तो देखा कि उसका झोपड़ा जलकर राख हो चुका था। यह देखकर वह बेहद दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह कहने लगा, हे ईश्वर, आपने मेरी मदद नहीं की और अब मेरी आश्रय भी छीन लिया। आप कितने निर्दयी हैं। वह पूरी रात उदासी में रेत पर सोता रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सामने एक बड़ा जहाज खड़ा था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह दौड़कर जहाज पर चढ़ा और जहाज चल पड़ा। उत्सुकता से उसने कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान टापू पर फंसा हूं? कैप्टन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल रात हमने आपका फायर सिग्नल देखा था। यह सुनकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। तभी उसे याद आया, उसका जलता हुआ झोपड़ा ही फायर सिग्नल बन गया था। तब उसे समझ आया कि ईश्वर की योजना उसके सोच से कहीं बड़ी थी। झोपड़े का जलना उसकी मुक्ति का रास्ता बना। अब वह ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, हम अक्सर अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर की योजना को समझ नहीं पाते। जब भी बुरा वक्त आता है, हम ईश्वर को दोष देते हैं, जबकि सच यह है कि ईश्वर हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे होते हैं। जब भी कठिनाइयां आए, याद रखें, जो हो रहा है उसमें भी ईश्वर का कोई गहरा मकसद छिपा है। सही समय आने पर वह हमें जरूर समझ आएगा। इसलिए कभी हार मत मानिए और हमेशा अपने अच्छे कर्म करते रहिए। यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।